मैडम बस, और नहीं खाया जाएगा। तुम ही हो ना वो जिसने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है और गलत न्यूज फैलाया कि तुम्हारा ये पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। आप भी खाएं हाहाकार पापड़ और दूर भगाएं कोरोना। मुझे माफ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई। अब रुक जाओ ना करिश्मा मैडम। एक तो तुम कोरोना के नाम पे लोगों को ये पापड़ खिला रहे हो। हमने सोचा भाई हमारा भी तो थोड़ा ड्यूटी बनता है तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ, तो सोचा क्यों ना तुम्हारा ही पापड़ तुमको खिलाया जाए। अब जो तुम्हारे सामने ये पापड़ का पहाड़ पड़ा है ना, या तो ये खा लो या फिर हमारा एक घुसंड खा लो। क्या खाओगे बताओ? खा ले बेटा, अच्छी बात है, पापड़ खा ले बेटा, वरना मार खाएगा। बस मैडम बस, और नहीं होता मैडम। मैं आगे से किसी को फॉरवर्ड नहीं मैसेज करूंगा, मैं तो मैसेज ही नहीं करूंगा मैडम। माफ कर दीजिए मैडम। इकबाल, मैडम सारे हाहाकार पापड़ देकर आ गया। हाँ, इतने ही हैं, रख दूं? रखो यहीं। क्या है ये? भैया ये पापड़ देख रहे हो, ये भी आप ही को ही खाना है। हाँ? देखा ये क्या कर दिया आपने? जय हिंद मैडम सर। ये सब कौन है ये आदमी? मैडम सर, ये वही आदमी है जिसने वो गलत मैसेज फॉरवर्ड किया है सबको कि इसके पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, खुद का पापड़ खाया तो लेट गया है यहाँ पे। अभी जब ये होश में आएगा ना, फिर इसको समझ में आएगा कि झूठा खबर फैलाना कितना गलत बात है। पुष्पा जी, जी मैडम सर। इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाइए। जी आप अंदर आइए। वो तो समझ जाएगा करिश्मा सिंह, लेकिन इंतजार हमें इस बात का है कि आपको ये बात कब समझ में आएगी कि इस तरीके से थाना नहीं चलता। हम पुलिस वाले हैं करिश्मा सिंह, हमारा काम कानून की हिफाजत करना है, उसे तोड़ना नहीं। मैडम सर, ये न्यूज़ देखिए जल्दी। जब रक्षक ही बन जाए अपराधी, तब कहाँ जाए आम आदमी? अपराध को रोकने के बजाय रक्षक ही करने लगे अपराध, तो क्या हो उसके बाद? महिला पुलिस थाने को लीजिए, ये महिला पुलिस थाना अपराध को रोकने के बजाय खुद ही अपराध में संलिप्त है। देखिए आज की ये रिपोर्ट पूरे सबूत के साथ अपनी आंखों से महिला पुलिस थाने का ये सच। अरे अपनी तो पूरी जुगाड़ है महिला पुलिस थाने में। कभी भी कितनी भी शराब चाहिए हमको बोलो, हम लाके देंगे। कहाँ से लाके दोगे भाई? महिला पुलिस थाने से लाके देंगे। ये क्या बकवास बोल रहा है आदमी? तभी हम सोचे सुबह से इतने फोन क्यों आ रहे हैं, परेशान करके रख दिया हमको शराब मांग मांग के। ये सब इस वीडियो की वजह से हो रहा है मैडम सर। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये तो फेक न्यूज है। ये खबर झूठा है, ये आपको पता है, हमको पता है, लेकिन ये खबर झूठा उन लोगों को नहीं पता है जिन तक पहुंच गया या पहुंचने वाला है। उनके लिए ये खबर सच्चा है मैडम सर। करिश्मा सिंह, हम पुलिस हैं, हम ऐसी फेक न्यूज से डर नहीं सकते। डरने का नहीं, डराने का जरूरत है मैडम सर ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इतना भी एहसास नहीं होता उनको कि ये फेक न्यूज की वजह से कितना लोगों का जिंदगी दांव पर लग जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे इस इंसान को ले लीजिए, अगर हम इसको इसी का ही पापड़ खिला के इसको सबक नहीं सिखाते तो इसको समझ में नहीं आता। ऐसे लोग जो है ना, वो जज्बातों से नहीं समझते मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप ये क्या बेतुका एग्जाम्पल दे रही हैं? कहाँ वो कोरोना का पापड़ और कहाँ ये फेक न्यूज का मामला? ये मामला साइबर यूनिट हैंडल करेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है। यहाँ किसको जाकर मारेंगी आप? यहाँ का थाना इंचार्ज कौन है? हम हैं हसीना मलिक, कहिए। हम क्राइम ब्रांच से, हमारे पास यहाँ की तलाशी लेने के ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स कॉपी है, आप देख सकती हैं। देखिए आप, इंडियन का काम करने दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। चलो शुरू हो जाओ। क्या नई मुसीबत है।
सर इधर आइए। ये सब क्या है? कहना है, कहना है आज पहली बार बार से निकलते ही कुछ दूर चलते ही चलते चलते कहाँ आ गए संतू जी। संतू जी कितने सुंदर हैं आप। संतू जी हमको ना कुछ पर्सनल बात करना है आपसे, दिल वाला जो ना। बिले, थैंक्स बिले। संतू जी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है आप। आपसे जो सुंदर। रुक चुप बिल्ले, चुप बिल्ले, रोकना नहीं हमको तुम्हें। चिता चित्ररथी को मोहब्बत के सागर में पहचाने दे बिल्ले। संतू जी कौन पे? जीते, ये लोग क्राइम ब्रांच वाले हैं। अभी भी यहाँ पे तलाशी हुई है और तलाशी में शराब की बोतलें मिली हैं। तुम कौन? बिल्लू है, चोर है ये। तुम? चीता चतुर्वेदी, कांस्टेबल। तुमने शराब पी है? नहीं सर, हम घर पर दूध और थाना में चाय के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं पीते सर। इनके कपड़ों से जो स्मेल आ रही है वो दूध और चाय की नहीं बल्कि शराब की है। नहीं सर, कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। चीता कभी भी शराब नहीं पीता। बहुत मुश्किल है मिस मलिक, आपके थाने में शराब मिली है और आपका एक स्टाफ शराब के नशे में खड़ा है। सर हम ना समझाते हैं। हम ना इसे खेल रहे थे सर। हम ऐसे खेल रहे थे कि हम आएंगे और हम संतू जी को ऐसे शराब के नशे में बोलेंगे और वो भी हमको ऐसे नशे में। ये तो और भी गलत बात है। आप लोग ड्यूटी पर ये सब काम करते हैं। ये कमरा सील करने का ऑर्डर दो और रिपोर्ट्स बनाओ। सर नहीं, एक मिनट, आप प्लीज बात समझिए यार, ये सब एक्टिंग कर रहा है ये। आपको जो भी सफाई देनी है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में देना। और ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर आप लोग दोषी साबित हुए तो आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आप इस फॉर्म पर साइन कीजिए। सर आप हमारी बात समझिए, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमारे पुलिस थाने में शराब की पेटियां मिलना, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे हमें तो समोसे की खुशबू से पता चल जाता है कि समोसे की दुकान कहाँ है, और आपके थाने में शराब की पेटी रखी और आपको पता ही नहीं। अरे हमने आपको महिला पुलिस समझकर ये केस दिया था और आप ऐसा कर रही है, बताइए भला। सर देखिए, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट हमने उन ऑफिसर से कहा भी कि हमें ये सब समझने का बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इंक्वायरी बैठा रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आप जानती हैं, आपका ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा सकता है। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने का आरोप लग सकता है। देखिए सर, आप हमारी बात सुनिए। अब शांत रहिए, आप मेरी बात सुनिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होने से पहले इस केस को सॉल्व करिए, अन्यथा बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ गए?
समझ रहे हैं सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दारू की पेटियां थाने में आ कैसे गया। हर वक्त हम में से थाने में कोई ना कोई होता है, तो फिर ये पेटियां यहाँ कैसे आ गया? किसी का नाम भी नहीं ले सकते, सब तो अपने लोग हैं, सब जांच परखे लोग हैं, फिर ये हरकत किसने किया है समझ में नहीं आ रहा है हमको। सॉरी मैडम, पर मुझे ऐसा लगता है कि खुद अपने पर्सनल यूज के लिए किसी ने ऑर्डर की होगी शराब की बोतल। क्यों पुष्पा जी? अम्मा क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा वाहियात शौक कौन पालेगा? अरे होते हैं शौक मैडम, होते हैं लोगों के शौक। शक्ल से पता नहीं चलता, लेकिन मन ही मन में ना खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। क्यों पुष्पा जी? हमारा संतू कौन 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 ऐसा हरकत करेगा तुम बताओ हमको? हो सकता है ना मैडम। क्यों पुष्पा जी? क्या चल रहा है ये तुम्हारा? कब से क्यों पुष्पा जी करके हमारी तरफ क्यों देख रही हो तुम? क्योंकि पुष्पा जी आपने ऑर्डर किया तो आप ही की तरफ देखूंगी ना। क्यों पुष्पा जी? ना क्या कह रही हो तुम? ये बक्से हमने मंगवाए हैं। और नहीं तो क्या, आप ही तो फोन पर बात कर रही थी कि एक बोतल से क्या होता है, इधर खुली उधर खत्म। मुझे तो पूरा का पूरा शराब का बक्सा चाहिए, आप ही बोल रही थी। अरे पुष्पा जी कोई बात नहीं, आप मान लीजिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रेस की वजह से जरूरत पड़ती है, ओके। हाँ कौन सा स्ट्रेस है भैया इनको हमको बताओ। है ना मैडम, यहाँ पर भी आप, घर पे भी आप। सॉरी। और आप, हमें आपसे ना ये उम्मीद नहीं था पुष्पा जी। अरे लेकिन हमारे तभी हमको समझ में नहीं आता था कि आप रोज रात को बालकनी में क्या करती हैं। बालकनी में? वाह। अरे वो तो तभी हम सोचे कि हमें बालकनी में स्टील का ग्लास क्यों मिला। स्टील पुष्पा जी, स्टील अच्छा नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन होता है उससे। आपको ग्लास चाहिए? मैं आपको ग्लास गिफ्ट करूँ। और एक घंटा आप हम तुमको गिफ्ट करें? पुष्पा जी इतना चतुर आप निकलेगी ये हमको नहीं पता था। कि हमको कानों कान खबर नहीं पड़ी है कि आप रात भर ये क्या करती रहती हैं बैठ के। अबे हम सोचे कि आप मोरनी से शेरनी कैसे बन जाती है घर पे। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें बताने तो दीजिए। आप नहीं बताएंगी, हम बताएंगे, और वो भी लल्ला को भी बताएंगे कि आप पीठ पीछे क्या हरकत करती हैं। अरे एक मिनट, हमको पहले सच तो बोलने दीजिए। बोलिए। धन्यवाद। तो फिर सच का है? सच का है? सच ये है कि इस जड़ बुद्धि ने सुना सही था मगर समझा गलत। हम फोन पर बोतलों की ऑर्डर दे रहे थे मगर वो शराब की नहीं सैनिटाइजर की, और वो भी मैडम सर के कहने पर। उन्होंने कहा था हमको सैनिटाइजर की और मास्क की ऑर्डर देने के लिए। ठीक कह रही पुष्पा जी, हम ही ने कहा था। फिर तो ये सवाल वहीं का वहीं रह गया, थाने में शराब की बोतल आई कहाँ से? उस दिन नाइट ड्यूटी पर चीता था ना जी, उसे जरूर पता होगा। कहाँ गायब है वो? मैडम सर हम ही थे रात की ड्यूटी पर, बिल्लू भी था हमारे साथ। मुझे क्या पूछ लीजिए, मैं तो सोया था, मुझे कुछ पता नहीं। झूठ का? अरे क्यों झूठ बोलूं? अरे मैं कैदी हूँ यहाँ का भाई। बिल्लू नहीं था ड्यूटी पर, तुम थे। पुष्पा जी हमसे बोली थी कि सैनिटाइजर का बॉक्स आएगा तो डिलीवरी रिसीव कर लेना, तो वही समझ के हम रिसीव कर लिए। कौन हो तुम लोग? चोर की तरह इसे घुसते रहे हो? अच्छा सैनिटाइजर डिलीवरी वाले हो, तो कायदे से करना चाहिए था ना यार। कोनो तरीका होता है, फोन ऑन करके आना चाहिए था। बताओ 24 घंटा आदमी यहाँ पर ड्यूटी थोड़ी करता रहेगा। वैसे ही रात को जग कर हमारा डार्क सर्कल पड़ गया है। संतू जी हमको देखेंगे भी नहीं। देखो ना डार्क सर्कल पड़ गया है ना। अरे यार चीते, अरे क्या चिल्लम चिल्ली है, नींद हराम कर दी। अरे एक आम आदमी पुलिस के होते हुए चैन से सो नहीं सकता क्या? और ये कौन है? सैनिटाइजर डिलीवरी के लिए आए हैं। अच्छा सैनिटाइजर। हाँ तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। 6? कौन बोला तुमको गिनने के लिए? बोला मतलब मदद कर रहा हूँ। कौन मांगा तुमसे मदद? ठीक है, जिन्होंने डिलीवरी की उनसे पूछ लेते। भाई सुनो, दोबारा उन्हें देखोगे तो पहचान पाओगे। गारंटी तो नहीं देते हैं पर पूरा कोशिश करेंगे। हम सो रहे थे तो सोने के चक्कर में लोग को देखे थे। हमको याद नहीं है ठीक से कि कौन कौन था वो लोग। नींद लगा था ना हमको बहुत जोर का। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आज से रोज सुबह आप सीसीटीवी पर चेक करेंगे कि चीता ड्यूटी पर सोता है या नहीं। जी।
कितना बड़ा वाला टोपा हो तुम, दिमाग का है घुटनों में। 6 शराब का पेटी आ गया, तुमने चेक नहीं किया, हमको बता नहीं सकते थे। तुम्हारे चक्कर में कितना बड़ा वाला मुसीबत हो गया तुमको पता भी है। क्या हुआ चीते, ऐसे क्यों मुंह लटका कर खड़ा है? और क्या करे संतू जी, सब गड़बड़ कर दिया हम। थोड़ा सा होशियार रहते, थोड़ा सा जिम्मेदार होकर वो पेटी सब चेक कर लिए होते तो ये सब बखेड़ा खड़ा नहीं होता, ये सब नौबत ही नहीं आता। लेकिन सब बिगाड़ दिए हम, एकदम फालतू का आदमी है एकदम। चीते, खुद को ब्लेम मत कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो अपने आप को क्यों दोषी मान रहा है? ये गलती तो किसी से भी हो सकती है। मुझे थोड़ी ना पता था उन बॉक्सेस में क्या है। चीते, हम सब तेरे साथ हैं, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू एक बहुत अच्छा पुलिस वाला है। सब? हाँ चीते, हम सब। कमाल है ना संतू जी, मतलब आपके मुंह से ये सब बात सुनने के लिए ना हम वैसे कुछ भी कर सकते हैं। आज पहली बार जब आप ऐसे हमको बोल रही हैं ना तो हमको खुशी से ज्यादा अपना गलती पर अफसोस हो रहा है। चीते, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, दोबारा मत करना। और हसीना मैडम और करिश्मा मैडम है तो संभालेंगे। ओके, क्या अपडेट? मैडम सर, सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। हाँ, 11 साढ़े 11 बजे 2-3 आदमी पेटी लेकर अंदर आए और खाली हाथ वापस बाहर गए। शक्ल नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा ना ये जानबूझकर ये साजिश किया गया है हमारे महिला पुलिस थाना को बदनाम करने के लिए। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, सबसे पहले नकली शराब थाने में होने की फेक न्यूज का फैलना और फिर अचानक से क्राइम ब्रांच का यहाँ आकर पहले से रखी हुई शराब का इतनी आसानी से मिल जाना। ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लान है हमें फंसाने के लिए। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा मैडम सर? हो ना हो, ये जरूर आपके उन्हीं शुभचिंतकों में से एक होगा जिन पर आप आए दिन डंडे बरसाती रहती है ना। ऐसे कुछ गलत तो नहीं कहा हमने। देखिए, ये किसने किया है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंक्वायरी ऑलरेडी बैठ गई है और बहुत जल्दी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले हमें इस केस को सॉल्व करना होगा इस थाने की इज्जत को बचाने के लिए। मगर ये कैसे करेंगे मैडम सर? शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी फेक न्यूज से। उस जर्नलिस्ट का पता लगाइए जिसने इस न्यूज को फैलाया है, और ये काम एक ही आदमी कर सकता है, सनी चड्ढा। हाँ जी, आखिरकार याद आई गई। मैडम सर ने याद किया है ना। तुमको कैसे पता बे कि मैडम सर तुमको याद कर रही हैं? अब रिपोर्टर हूँ, इतनी सी बात समझने की एफिशिएंसी तो रखता ही हूँ। ये चाहे झूठी हो, मामला खबर का है। और सनी चड्ढा की याद तो आएगी ही महिला पुलिस थाने को। मैडम सर से बोलिए आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ ठीक है, आ रहा मैडम सर। ग्रेट। महिला पुलिस, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, महिला पुलिस, महिला पुलिस, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महिला पुलिस ये सब क्या हो रहा है? बंद करो, बंद करो ये सब। शांत शांत, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, शांत हो जाइए। महिला पुलिस, गुंडागर्दी। मैडम सर, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये थाना तोड़ फोड़ देंगे। मैं फोर्स बुलाती हूँ। नहीं मत बुलाओ, आर्मी किसी को भी मत बुलाइए। मैडम सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना। महिला पुलिस, गुंडागर्दी। एक काम करती हूँ, थाना बंद कर देती हूँ तो ये मोर्चा ही नहीं लगाएंगे। संतोष शर्मा, समस्या से भाग जाना समस्या का हल नहीं होता। अरे भाई शांत हो जाओ, तब चिल्लाओगे ताला सूख जाएगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, शांति से बात करते हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। महिला पुलिस, गुंडागर्दी।